के उपलक्ष्य में ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं जो देश के युवाओं को एक ऊर्जा देता है, क्योंकि ये शहीद, ये भारत माता के लाडले कभी हमारी रक्षा के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए हमें खुल के यहाँ पे सांस लेने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज हम उनका शहीद दिवस मना के हम उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। 4 पंक्तियां देता हूं, अगर लगे कि ये आपके आत्मगौरव की पंक्तियां हैं और हमारे इतिहास की झांकी की ये पंक्तियां हैं, इस युवा कवि ने आपकी आवाज को आवाज दी है, तो आपका समर्थन उठे। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि शौर्य स्वाभिमान से मिली है जिंदगानी, यह भारतीयता का अभिमान कैसे सौंप दें। कि शौर्य स्वाभिमान से मिली है जिंदगानी, यह भारतीयता का अभिमान कैसे सौंप दें। दोस्तों, इन पंक्तियों में आपको झलकेगा कि इस देश के ये शहीद जवान जब शहीद हुए थे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो वो क्या सपना लेके और क्या सोच लेके उन्होंने अपनी शहादत दी थी इस मातृभूमि के लिए। 4 पंक्तियों में देता हूं कि शौर्य स्वाभिमान से मिली है जिंदगानी, यह भारतीयता का अभिमान कैसे सौंप दें। तो अपने लहू से जिसको सहेजा पुरखों ने, गौरव अतीत वाला भान कैसे सौंप दें। तो दुनिया जिसे है बरसों से पूजती रही, वो विश्व गुरु वाली ऐसी शान कैसे सौंप दे। और अंतिम पंक्तियों में इस देशभक्त युवाओं का हाथ उठना चाहिए और समर्थन देना, तालियों के माध्यम से इन जवानों को, इन शहीदों को प्रणाम करना। शौर्य स्वाभिमान से मिली है जिंदगानी, यह भारतीयता का अभिमान कैसे सौंप दे। तो अपने लहू से जिसको सहेजा पुरखों ने, गौरव अतीत वाला भान कैसे सौंप दे। तो दुनिया जिसे है बरसों से पूजती रही, वो विश्व गुरु वाली कैसी शान कैसे सौंप दे। और फिर समर्थन देना कि दुनिया जिसे है बरसों से पूजती रही, वो विश्व गुरु वाली ऐसी शान कैसे सौंप दे। और घास वाली रोटी खा के भी झुका न स्वाभिमान, ऐसे वैसे को ये हिंदुस्तान कैसे सौंप दे। दोस्तों, इस देश में दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ शांति और अहिंसा की बात करने वाले गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है, और दूसरी तरफ बहुत कम आयोजन ऐसे होते हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर और भगत सिंह जैसे शहीदों का सम्मान किया जाता है। हमारी नजरों में महात्मा गांधी जी, बापू का भी उतना ही सम्मान है, लेकिन उसके साथ साथ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीदों का अपमान होता है, तब 4 पंक्तियां इस कवि की निकलती है। कवि की आवाज लगे इन देशभक्त युवाओं का समर्थन मांगती हुई ये पंक्तियां किसी की भावना, इन शहीदों की भावना और मातृभूमि का दर्द इन पंक्तियों में झलकता हो, तो आप देशभक्त युवाओं का आशीर्वाद चाहूंगा, समर्पण चाहूंगा इन पंक्तियों में कि सत्य व अहिंसा का नहीं है जग में विकल्प, जिंदगानी शौर्य शक्ति साहस से पूरी है। तो बापू वाला बलिदान पूजनीय होगा, किंतु भगत सुभाष बिना आजादी अधूरी है। तो निज राष्ट्र भक्ति से बड़ा नहीं है कुछ और, निज राष्ट्र भक्ति से बड़ा नहीं है कुछ और, अपराधियों को दंड देना मजबूरी है। और फिर समर्थन उठे कि निज राष्ट्र भक्ति से बड़ा नहीं है कुछ और, अपराधियों को दंड देना मजबूरी है। और शिवाजी प्रताप बन आगे आए नौजवान, भारती की रक्षा है तो जंग भी जरूरी है। दोस्तों, पिछले दिनों इस देश के 2 जवानों की पाक के क्रूर आतंकियों ने एक सैनिक का शव काटा। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी, तब एक कवि का दर्द झलकता है, एक देशभक्त का दर्द झलकता है। और देता हूं, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जब उस शव का सर काटा गया, इसके बाद
उस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है और हम उसके स्वागत में अपनी पलकें बिछा देते हैं, तब इस देश का। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस भूमि से हूं जहां का एक शहीद उस शहादत में अपनी उसने आहुति दी थी, सुधाकर सिंह। वो मेरे गांव का था, मेरे क्षेत्र का था। तब दे उसका एक छोटा सा बच्चा है और मैंने इसको एक प्रतीक के माध्यम से लिया है कि एक बच्चा अपनी माँ से अबोध बालक क्या पूछता है और किस तरह की बातें होती है और माँ क्या जवाब देती है, इन पंक्तियों में रखता हूं। और अगर लगे कि सच बात कहने की हिम्मत दिखाई है तो आपका समर्थन उठे दोस्तों। कि होली दीपावली और दशहरा बीत गए, किया वादा मम्मी पापा भूल तो न जाएंगे। तो गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी के घर और कांधे बैठ मेला हम घूम कब पाएंगे। तो तभी माँ रोने लगती है। तो बेटा किस तरह से बात बदलता है कि रो मत मम्मी, खुद को खिलौना साड़ी तुम्हें आने तो दो, पापा को जरूर दिलवाएंगे। और फिर समर्थन उठे कि रो मत मम्मी, खुद को खिलौना साड़ी तुम्हें आने तो दो, पापा को जरूर दिलवाऊंगा। अब मन में उमंग लिए व्याकुल सा पूछे बेटा, आखिर बताओ मम्मी पापा कब आएंगे। तो अगली 4 पंक्तियों में वो माँ जवाब देती है उसको कि तेरे पापा ही नहीं न जाने कितने थे ऐसे, कि तेरे पापा ही नहीं न जाने कितने थे ऐसे, अपनों के घावों से उबर जो न पाएंगे। तो वोट की बिसात ने न पूछो कैसी चाले चली, राष्ट्रीय अस्मिता पे भी सवाल उठवाएंगे। तो बार बार देता है जो धोखे पर धोखे हमें, उनसे ही दोस्ती की भूल दोहराएंगे। और अंतिम पंक्तियों में सर्वाधिक आपकी तालियां मिलनी चाहिए। ये लगे कि देशभक्त इन शहीदों को अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना आत्मस्वाभिमान और सम्मान की ये पंक्तियां इनके चरणों में निवेदित कर रहे हैं। आप सब, मेरे सिर्फ शब्द हैं, भावनाएं आप सबकी हैं। तो आपका समर्थन चाहूंगा कि राष्ट्र की बार बार देता है जो धोखे पर धोखे हमें, उनसे ये दोस्ती की भूल दोहराएंगे। और राजनीति जब तक भ्रष्टाचारी दिल्ली पे करेंगे राज, जब तक राजनीति दिल्ली पे करेगी राज, बेटा तेरे पापा कभी वापस न आएंगे। और तब 4 पंक्तियों में अगर लगे कि इससे से बढ़िया समाधान कोई नहीं हो सकता, तो आप अपनी तालियां देके मुझे विदाई देना कि हिजड़ा सा नहीं, अब तो संभलने की जरूरत है। सरकार को अपनी तरफ से बात कहना चाहता हूं, आपकी तालियां सरकार तक पहुंचे और लगे कि सही समाधान दिया इस छोटे से कवि ने, तो आपका समर्थन उठे कि हिजड़ा सा नहीं, अब तो संभलने की जरूरत है। बदलते वक्त में तेवर बदलने की जरूरत है और उन्हें हम प्यार दे बदले में उनकी गोलियां खाएं, उन्हें हम प्यार दे बदले में उनकी गोलियां खाएं। विषैले दंश है, इनको कुचलने की जरूरत है, विषैले दंश है, इनको कुचलने की जरूरत है। और 4 पंक्तियों में युवाओं को संदेश देता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि कहते हैं राष्ट्रहित युवा सोचते नहीं है, कि कहते हैं राष्ट्रहित युवा सोचते नहीं है, उनसे कहो कि आज भ्रम या तोड़ ले। तो युवा चेतना से ही तो क्रांति बीज फूटता है। याद करिए इतिहास कि युवा चेतना से ही तो क्रांति बीज फूटता है, भारतीय के स्वाभिमान से क्यों मुंह मोड़ ले। तो भ्रष्ट अपराधियों को खूब क्षमादान हुआ, तो भ्रष्ट अपराधियों को खूब क्षमादान हुआ, कह दो स्वयं वो तो देश मेरा छोड़ दे। और इजाजत देना कि भ्रष्ट अपराधियों को खूब क्षमादान हुआ, कह दो स्वयं वो तो देश मेरा छोड़ दे। और नहीं मानते हैं यदि दंड भुक देंगे शीघ्र, वरना वो मन राष्ट्र बंधना से जोड़ ले। पवार जी कहीं लिखते हैं 65 साल हो गए हमें आजाद हुए। आजादी का एक चित्र आपके सामने 4 पंक्तियों में देता हूं। पवार जी लिखते हैं कि हमने 65 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में,
हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। तब चार पंक्तियां दिल्ली से कहना चाहता हूं उन नेताओं से कि न वक्त की कमजोर लताओं पे टिका है, न वक्त की कमजोर लताओं पे टिका है, न सियासी सूरमाओं की अदाओं पे टिका है, और दिल्ली के दलालों में नहीं दम जो हिला दें, संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दें, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, और मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं, और सारे सम्मान रतन तमगे बहुत पौने हैं। अगली पंक्ति इन शहीदों के चरणों में रखता हूं और समर्थन आप करना, भारत रत्न तक को चुनौती देता हूं। अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं, और सारे सम्मान रतन तमगे बहुत पौने हैं, इन शहीदों की शहादत से बड़ा कुछ भी नहीं, इन शहीदों की शहादत से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन एक कष्ट होता है, ये जिस बसंती चोले की बात करते थे, जो भगवा रंग था उस पर दाग लगाया गया इस देश में, और जब भगवा पर दाग लगाया गया तो किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। तब मैंने चार पंक्तियां लिखी, अगर सही कहा हो तो मेरा समर्थन करना, आगे से पीछे तक जो तालियां अभी तक जो हाथ खामोश रहे हैं उनका समर्थन मांगता हूं कि हिंदू धर्म सनातन की एक अमिट पहचान है भगवा, हिंदू धर्म सनातन की एक अमिट पहचान है भगवा, राम कृष्ण के वंशज वाली फहरी जग में शान है भगवा, इस पर दाग लगाने वालों क्या तुमको ये याद नहीं, सावरकर के बेटे हैं हम, बाबर की औलाद नहीं, सावरकर के बेटे हैं हम, बाबर की औलाद नहीं। और जब से ऐसी बातें हुई, युवा शक्ति बैठी है, कहना चाहता हूं, युवा शक्ति बैठी है इसलिए कहना चाहता हूं, एक दिल्ली में युवराज है साहब, उन्हें युवराज बना दिया गया है, और वो युवराज, ये युवा बताएंगे कि वो युवराज है कि नहीं। चौथी पंक्ति अगर सही हो मेरी तो हाथ खोलना, जो मैं सोचता हूं कि आप भी वही युवराज के बारे में सोचते हैं, पता चले कि जिस धुन पे न करे नाचने को मन, कभी सुर बेना सूना सूना साज लगते हो तुम, कि जिस धुन पे न करे नाचने को मन, कभी सुर बेना सूना सूना साज लगते हो तुम, और दलितों के घर रोटी खाने का किया जो ढोंग, इससे तो सिर्फ धोखेबाज लगते हो तुम, इससे तो सिर्फ धोखेबाज लगते हो तुम। तो होके युवा तुमने युवाओं को छला है खूब, ऐसी चली चाल चालबाज लगते हो तुम। हाथ खोलना कि होके युवा तुमने युवाओं को छला है खूब, ऐसी चली चाल चालबाज लगते हो तुम, और देश को लगे ना कभी और ना लगोगे कभी, सिर्फ चमचों को युवराज लगते हो तुम, सिर्फ चमचों को युवराज लगते। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। एक घटना हुई थी इस देश में, जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे दो जवानों के सर काटे गए, तब मैंने पंक्तियां लिखी थी। कोई समाधान नहीं बचता है साहब, केवल एक समाधान बचता है, वो आपके सामने रखता हूं, देखें कितने लोग समर्थन करते हैं। कि सदाचार का पाठ पढ़ाते युग के युग बीते हैं, 65 सालों का इतिहास उठा के देख लेना, कि सदाचार का पाठ पढ़ाते युग के युग बीते हैं, पर अनाचार की अत के आगे सदघट सब रीते हैं। तो माखन लेपन नहीं मित्र पेट्रोल छिड़कना होगा, और चांदी नहीं चर्म का जूता जमकर जड़ना होगा, चांदी नहीं चर्म का जूता जमकर जड़ना होगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, चांदी नहीं चर्म का जूता जमकर जड़ना होगा, कि एक यही आवाज उठी है कटे हुए नरमुंडों से। एक ये वो चित्र देखना, जब सैनिकों के यहाँ पर आए थे सब तो उनमें सर नहीं थे, तब कहना चाहता हूं कि एक यही आवाज उठी है कटे हुए नरमुंडों से, आखिर कब बदला लोगे इन पाकिस्तानी गुंडों से, आखिर कब बदला लोगे इन पाकिस्तानी गुंडों से, और शांति नहीं लाओ नामर्दी भाषण वाले हल्लों से, उठकर दो दो हाथ करो इन तालिबान के दल्लों से।